पे आवारा कुत्ते मौजूद थे और वो उसको वहाँ पे ना जो घड़ा था वहाँ से उसको नोच रहे थे। इंसानी जिस्म का अज़ा वहाँ पे मौजूद है। मतलूबा जो जगह थी वो उसको हमने वहाँ पे सर चोड़ की। खुदा न खास्ता ऐसा वैसा कोई मामला नहीं था जो आप बता रही हैं। निश्तर अस्पताल के करीब से इंसानी पाँव की बरामदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए। हकाइक क्या हैं, जानिए इस वीडियो में। जी नाज़रीन, निश्तर अस्पताल के साथ ही ग्राउंड से एक इंसानी जिस्म का हिस्सा मिलता है जो कि इंसानी पाँव है, वो बरामद हुए। तो हमारे साथ एसएचओ सईद साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि सर, इंसानी पाँव का इस तरह से ग्राउंड में खुले आम पड़े रहना, क्या वहाँ पर कोई कार्रवाई हुई थी, कोई मर्डर हुआ था या अस्पताल की तरफ से वहाँ पर गफलत हुई, वो सब क्या था जब आप वहाँ गए? मैडम, ये हमें सुबह तकरीबन 6-7 बजे 15 पे कॉल मसूल हुई है। कॉलर ने ये बताया कि इंसानी जिस्म का अज़ा वहाँ पे मौजूद है। तो इतला पाकर हम मौके पे पहुँचे हैं। हमारे जो सीनियर अफसरान हैं वो भी वहाँ पे मौके पे आ गए हैं। तो हमने उसका बगौर मुलाहजा किया जो इंसानी अज़ा जो था, और वहाँ पे जो मतलूबा जो जगह थी वो उसको हमने वहाँ पे सर चोड़ किया। वो बेसिकली वो निश्तर के साथ एक कब्रिस्तान है, और जब हमने वहाँ पे सर चोड़ किया तो एक गड़ा खुद मतलब वहाँ पे था जहाँ पे जो आवारा जो कुत्ते हैं उन्होंने बेसिकली एक गड़ा था, उसमें से वो जो इंसानी अज़ा जो उसमें सर, क्या कुत्तों ने वो गड़ा खोदा हुआ था या इंतज़ामिया ने, हॉस्पिटल की इंतज़ामिया ने, किसने खोदा हुआ था? नहीं, वो बेसिकली गड़े में से जो आवारा कुत्ते थे उन्होंने वो जो इंसानी अज़ा था वहाँ से वो निकाला है। और यानी जो निश्तर हॉस्पिटल थे वहाँ से जैसे कोई हिस्सा कट जाता है तो क्या वो वहाँ फेंक देते हैं या वहाँ पे गड्ढे में क्या करते हैं? ज़हरी तौर पे तो यही मालूम हो रहा था कि वो इंसानी अज़ा डेफिनेटली वही है जो वहाँ पे आके उसको डंप करते हैं और उसको वो निकालते हैं। बाकी कोई खुदा न खास्ता ऐसा वैसा कोई मामला नहीं था जो आप बता रही हैं। नहीं सर, ये थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को क्लियर कर दें कि कोई भी हिस्सा मतलब किस तरह से वो ख़ुद से कैसे दफना सकते हैं, क्या कोई जैसे बीमारी होती है या किसी को मर्डर या क्या, ये थोड़ा क्लियर करें कि कौन सा हिस्सा मतलब निश्तर वाले वहाँ पर दफनाते हैं, क्या कोई ख़ास बीमारी होती है, क्या होता है ये सारा? मैडम, इस हवाले से निश्तर जो इंतज़ामी है वो मेरे ख्याल में आपको बेहतर जवाब दे सकते हैं, वो बेहतर बता सकते हैं कि वो एक इंसानी अज़ा वहाँ पे वो कैसे पहुँचता है। हमारा सिर्फ यही था कि हमने वहाँ पे हमें इत्तला मिली, पहुँचे, और वो जो डंपशुदा जो जगह थी इवन हमने वो जगह भी देखी है जहाँ से वो कुत्तों निकाला वो इंसानी अज़ा निकाला था वो। सही। अच्छा सर, ये आपको कैसे कंफर्म है कि वो वाकई कुत्तों ने निकाला है? ये तो नहीं कि कोई कार्रवाई हुई, सामने आया और फिर इस तरह से? जब हम मौके पे पहुँचे तो बेसिकली वहाँ पे जो कॉलर ने हमें ये बताया है कि वहाँ पे आवारा कुत्ते मौजूद थे और वो उसको वहाँ पे ना जो घड़ा था वहाँ से उसको नोच रहे थे, और उन्होंने वहाँ से उसे निकाला हुआ था उसी जगह से जहाँ पे वो इंसानी अज़ा डंप था। तो डेफिनेटली वो बात क्लियर है कि वो कुत्तों ने ही बेसिकली वो इंसानी अज़ा को वहाँ से निकाला है। सर, आपने ख़ुद से भी इस वाक़े की कोई तहकीकात की कि सिर्फ उन्होंने कहा उस पर यकीन किया, या आपने ख़ुद से भी कोई कार्रवाई कर देखी अराउंडिंग में, या कहीं कोई ऐसा वाक़या तो नहीं हुआ जिसको छुपाया जा रहा हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खुदा न खास्ता जब ऐसा कोई मामला होता है और ये बड़ा हीनियस और सीवियर मामला होता है, खुदा न खास्ता उसमें हमारे पास आप ये देखें कोई अगर कोई मोबाइल चोरी हो जाए, मोटरसाइकिल चोरी हो जाए तो हम उसकी फ़ौरन FIR दे देते हैं। SOPs बनी हुई हैं। तो खुदा न खास्ता अगर इतना बड़ा मामला है तो हमें FIR देने में कोई इसमें इशू हर्ज नहीं है, लेकिन उसकी एविडेंसेस वहाँ पे मौजूद हैं कि फ़िज़िकली वहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे ग्राउंड मौजूद था जहाँ पे कुत्ते मौजूद थे, और उन्होंने उस इंसानी अज़ा को वहाँ से निकाला हुआ था। जो कॉलर ने हमें इस बात की तस्दीक की है। सही। सर, फिर अब उस इंसानी अज़ा का, जैसे आप कह रहे हैं कुत्तों ने नोच कर वहाँ से निकाला है, तो उसका क्या करेंगे? उसका प्रोसीजर यही है कि जो वहाँ पे जो मकामी जो गोरखन जो कब्रिस्तान में मौजूद हैं वो ऑलरेडी भी जो निश्तर से कुछ ऐसे वहाँ पे ऑपरेट वगैरह होते रहते हैं, तो उसकी जो बिल्कुल इंसानी अज़ा जो फारिग हो जाते हैं तो वो उसको वहाँ पे कब्रिस्तान में वो डंप करते रहते हैं। तो वो उन्हीं के हवाले कर दिया गया। तो उन्हें फिर अपने जो भी उनका तरीक़ाकार है उसके मुताबिक उन्होंने उसको दोबारा डंप कर दिया। सर, उस अज़ा को अलग से ही दफनाएंगे या वाकई ही वो देखेंगे कहाँ से निकाला गया है? ये जो कब्रिस्तान में गोरखन होते हैं वो ऑलरेडी इतने अरसे से वहाँ पे काम कर रहे हैं, और इस चीज़ के बारे में उनको बेहतर पता होता है कि उस इंसानी अज़ा को कहाँ पे कैसे और किस तरीके से मतलब उसकी तदफीन करनी है। सर, तदफीन कर दी गई है क्या? जी, कर दी थी, उसकी हो गई थी वो।